पूछे जाने वाला यह बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इसका फिगर सही से नहीं बना पाने के कारण इन नंबर कट जाते हैं और आपको कम नंबर मिलते हैं। तो इसका सॉल्यूशन ऐसे होगा, जैसे दिया है कि क्षैतिज तल पर स्थित किसी बिंदु ओ से 20 मीटर ऊंचे भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। भवन के शिखर पर एक ध्वज स्तंभ लगा है। ध्वज स्तंभ के शिखर का उन्नयन कोण 45 डिग्री है। ध्वज स्तंभ की लंबाई और बिंदु ओ से भवन के पाद की दूरी ज्ञात कीजिए। ठीक, तो इसका सबसे पहले फिगर बना लेते हैं। ये ज़मीन है, यहाँ पर भवन बना लेते हैं। ये मान लेते हैं घर है। ठीक, ये घर है। घर के ऊपर एक झंडा है, 20 मीटर ऊंचा दिया है भवन के, तो यहाँ पर ये 20 मीटर है। ठीक, इसके ऊपर झंडा लगा हुआ है। भवन के शिखर पर एक ध्वज स्तंभ लगा है, यानी कि झंडा लगा है। तो झंडे को भी बना लेंगे इसके ऊपर। ठीक, ये रहा झंडा। ठीक, ये झंडा है। क्वेश्चन में दिया है बिंदु ओ से, यानी कि यहाँ पर कोई बिंदु ओ है। ठीक, बिंदु ओ से भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। ये जो उन्नयन कोण है, यहाँ से देखेंगे ये उन्नयन कोण होता है, ये दिया है 30 डिग्री। तो इसको ऐसे लिखा, ये हो जाएगा 30 डिग्री। ठीक, ये 30 डिग्री है। और स्तंभ के शिखर का उन्नयन कोण 45 डिग्री है। ठीक, तो स्तंभ का जो उन्नयन कोण होगा, स्तंभ का उन्नयन कोण ये इस बिंदु से यहाँ तक, ये इस बिंदु से यहाँ तक, ये रहा। इसका जो उन्नयन कोण होगा ये पूरा होगा, ये पूरा 45 डिग्री है। ठीक, ये पूरा 45 डिग्री होगा। ठीक है, ये पूरा 45 डिग्री होगा। अब ये है, यहाँ पर बिंदु ओ है, इसको मान लेते हैं ये बी सी ए। ठीक, हमें जो है कि इसी की ऊंचाई ज्ञात करनी है। क्वेश्चन में निकालना है, इसी की ऊंचाई ज्ञात करनी है और बिंदु ओ से भवन की दूरी ज्ञात करनी है। तो सबसे पहले इसको हम दर्शा लेते हैं। ये भवन की ऊंचाई हो गई। ठीक, इसकी वैल्यू निकालनी है, इसको x मान लेते हैं हम, स्मॉल h मान लेते हैं। ये निकालना है हमें। ठीक, और इसकी वैल्यू x मान लेते हैं। यही धरती है, ये ज़मीन है, ये इसका आधार है, भवन का आधार है, ये वो बिंदु है ओ। हमें x की वैल्यू निकालनी है, h की वैल्यू निकालनी है। ठीक, h क्या है, स्तंभ की ऊंचाई। तो यहाँ पर स्टेप में लिखेंगे कि माना अब फिगर बन चुका है, फिगर से ही सब सॉल्यूशन हो जाएंगे। लिखेंगे माना स्तंभ की ऊंचाई, माना स्तंभ की ऊंचाई बराबर h वह, और ये दूरी वह भवन के पाद यानी आधार, वह बिंदु ओ के बीच की दूरी बराबर x है। ठीक, अब हो जाएगा। अब हमें ये दो त्रिभुज बने, एक ये वाला त्रिभुज समकोण त्रिभुज और एक ये वाला त्रिभुज। तो सबसे पहले हम ये वाला त्रिभुज लेते हैं, छोटा वाला। तो यहाँ पर लिखेंगे क्या, त्रिभुज, कौन सा त्रिभुज है, CBO, त्रिभुज CBO में। ठीक, ये कोण के सामने वाली जो भुजा होती है वो लंब होती है, जिस पर कोण लगा होता है वो आधार होता है। तो लंब और आधार में संबंध tan का होता है, तो लिखेंगे tan थीटा बराबर
लंब बटा आधार। थीटा के मान 30 डिग्री, tan 30 अंश बराबर लंब क्या है BC, आधार BO। तो BC का मान जो है, BC का मान 20 मीटर, BO का मान x। tan 30 अंश का मान होता है 1/3। tan 30 अंश का मान 1/3, ये हो जाएगा 20/x। इसका क्रॉस प्रोडक्ट कर देंगे तो ये आ जाएगा x बराबर कितना 20/3। ठीक है, यहाँ पर ऐसे इम्प्लाइज लगाते जाएंगे। तो ये हमारा x क्या है, ये आधार है। ठीक, ये निकला यहाँ से, इसकी वैल्यू निकल गई। ठीक, इसकी वैल्यू निकल गई कितनी 20/3 मीटर। अब इस छोटे वाले त्रिभुज में निकल गई। अब इस बड़े वाले त्रिभुज में देखते हैं, बड़े वाले त्रिभुज में ABO में। ठीक, इन अब यहाँ लिखेंगे त्रिभुज ABO में, ये समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज ABO में क्या कितनी डिग्री का, ये 45 डिग्री। 45 डिग्री में ये आधार और ये पूरा मिला है। ठीक, तो AB लंब बटे आधार, tan 45 अंश बराबर लंब बटा आधार। तो यहाँ पर लिखेंगे tan 45 डिग्री बराबर लंब बटे आधार। लंब क्या हो जाएगा इसका AB और BO। ठीक, तो लंब हो जाएगा AB अपन BO। tan 45 अंश का मान 1 होता है। AB की वैल्यू क्या है, AB बराबर ये पूरा यहाँ से लेके यहाँ तक, तो AC प्लस BC, AC की वैल्यू H प्लस 20 हो जाएगी, यहाँ से लेके यहाँ तक पूरा H और ये 20, H प्लस 20। लंब की वैल्यू H प्लस 20 बटा में BO, अभी तो निकला है BO की वैल्यू ये निकला है 20/3। तो यहाँ पर रख दें 20/3। ठीक, अब क्रॉस प्रोडक्ट हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 20/3 बराबर H प्लस 20। अब ये 20 जो है प्लस में है तो इधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ पर H बराबर आ जाएगा 20/3 माइनस 20। ठीक, अब आगे का स्टेप होगा, यहाँ से H बराबर इसमें से 20 कॉमन ले लेंगे। तो अगर 20 कॉमन ले लें तो 3 माइनस 1 बचा। ठीक, तो ये हमारा उत्तर हो जाएगा। ठीक है, एक ये उत्तर और एक ये उत्तर, ये दोनों लिखेंगे उसमें। ठीक है, तो हमारा क्वेश्चन था, हमें ये सब निकालना था, स्तंभ की ऊंचाई। ठीक, स्तंभ की ऊंचाई और ये आधार के बीच की दूरी। तो H क्या है, H स्तंभ की ऊंचाई, स्तंभ की ऊंचाई है, और ये आधार व O के बीच की दूरी, O के बीच की दूरी। ठीक है, तो ये पूरा स्टेप लिखना है। अब इसमें कहीं भी अगर ये फिगर गलत बना तो सारा का सारा सॉल्यूशन ख़राब हो जाएगा। ठीक है, तो सब इस फिगर का ध्यान देना ज़रूरी है। सबसे ज़्यादा यहीं पर गलती होती है। ठीक, ये गलती नहीं होनी चाहिए। अगर कोड सही बना रहे हैं तो सही से सवाल भी हल हो जाएंगे। तो ये इसका पूरा स्टेप है, ये पूरा स्टेप लिखना है, बिना लिखे नंबर नहीं मिलेगा, एग्जामिनर चेक करता है। ये सबसे इम्पोर्टेंट स्टेप्स हैं। ठीक है, और जो भी आंसर आए उसको बॉक्स में ऐसे घेर देते हैं ब्लैक पेन से। ये स्टेप्स हैं। ठीक, और भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस के लिए चैनल से ज्वाइन रहिए।